एक अलग साइड पर 75% एचपी हो चुके हैं। एक प्लेयर को स्पॉट किया, डाउन किया, दूसरे प्लेयर को स्पॉट किया, वेपन स्विच किया, एक और को डाउन कर चुके हैं। 24 गोलियां स्कारल में, बट एक ग्रेनेड जोनाथन के ग्रेनेड्स का एम्बॉट है जो सीधा जाकर के लगता है। Baby, it's 3 a.m. Had you on my mind, and it's not the first time we've gone through this. सोचा होगा किसी ने कि कोई जाएगा यासनाया, किसी ने सोचा कोई और जाएगा यासनाया। इस चक्कर में कोई भी यासनाया नहीं गया। वेल यहाँ पे हमें वो चीज देखने को मिलती है, टीएसएम वर्सेस गॉडलाइक, जो एक मच अवेटेड फाइट थी वो स्टार्ट होगी। नियो को डाउन किया जाएगा निंजा जॉट के द्वारा। ये खिलाड़ी वो है जो एमवीपी की लिस्ट में रहता जरूर से है, कुछ दिनों से शांत, लेकिन अभी के लिए पूरी तरीके से मचाने के लिए आ चुके हैं। पहला नॉक निकाला जरूर से, गॉडलाइक थोड़े से प्रेशर में, बट जॉनथन की पोजीशनिंग काफी अच्छी, इजीली वो जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। ब्लेज की बात करें, एक अच्छी पोजीशन में वो भी देखने को मिल रहे हैं। निंजा जॉट, द डिस्टेंस बीइंग द फैक्टर, अभी के लिए थोड़ा रुक के संभल के खेलना पड़ेगा। उठा के अपने टीममेट को थोड़ा सा सेफ साइड पर रखा है जोनाथन ने। रिवाइवल डेफिनेटली दिया जाएगा। ये दर्शाता है कि टीएसएम के पास, इनफैक्ट निंजा के पास कोई स्पेसिफिक थ्रोएबल नहीं। अगर होता तो शायद ऊपर के फ्लोर पर जाकर के वहां से थ्रो करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी कोशिश उनकी तरफ से हो सकती थी, बट कोई थ्रोएबल ना होना ये दर्शाता है कि ऑब्वियसली इनिशियल फाइट को अब किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। बस रुक गए, यहीं पर रह करके खेला जा रहा है। जोनाथन के पास एक थ्रोएबल था, स्मोक था, उन्होंने वो इस्तेमाल किया है ताकि विजन थोड़ी देर के लिए अगर कोई आता है तो ब्लॉक हो सके और उनको भी कोई दिक्कत हो ना, और वो यहाँ से पीछे के दरवाजे से जस्ट निकल के जाते नजर आएंगे। अब टीएसएम देखिए, इसको, इस एरिया को हम लोग जॉर्जपुल में डीप सिक्स बोलते हैं। लाइक पीछे 6 घर रहते हैं एक के साथ एक, और उसके साथ साथ ये बड़े घर। टीएसएम ने खुद को इस जगह पर सिचुएट करके रखा हुआ है, और उनका यहाँ पर रहना और गॉडलाइक का यहाँ पर रहना ऐसा लगता है कि थोड़ी खतरनाक चीज हो सकती है। लेकिन गॉडलाइक का एक खिलाड़ी थोड़ा पीछे है बाकी टीम से, वो टीएसएम को पीछे से चपेट में ले सकता है पूरी तरीके से। देखिए, एक बढ़िया ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट जरूर से करा, बट देखना ये कि टीएसएम के पास वो इंटेल है भी या नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली जब भी पैराशूट्स खुलते हैं जो प्लेयर्स है वो आई बटन से जरूर से देख लेते हैं कि प्लेयर्स कहां पर जा रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली टीएसएम के पास एक जरूर से ये इंटेल होगा कि एक खिलाड़ी थोड़ा सा दूर है। माइट बी पॉसिबल कि अर्ली अग्रेशन दिखा सकते हैं, बट एक व्हीकल भी अभी टीम गॉडलाइक के पास देखने को मिल रही है। सो माइट बी पॉसिबल कि इस फाइट को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, थोड़ा सा डिले करा जाए। बट अगेन जो ब्लू है वो काफी ज्यादा दूर, इनफैक्ट दोनों ही टीम्स हमें प्ले जोन के अंदर एक बहुत सेफ एरिया में देखने को मिल रही हैं। तो माइट बी पॉसिबल कि ये वाली फाइट थोड़ा सा लंबा चले। देखते हैं फाइट कैसे होती है। जोनाथन ने इस बार फाइट स्टार्ट करी है। अब आते हैं बिन बुलाए मेहमान इन पूरे एरियाज के राउंड। रेकनिंग के खिलाड़ी थोड़ा डिफरेंट उतरे थे, बट एक खिलाड़ी को डाउन किया गया है यहाँ पर गॉडलाइक के जोनाथन के द्वारा। निंजा जोनाथन दोनों एमवीपी की लिस्ट में आने वाले सितारे हैं, और दोनों थोड़े बहुत हलचल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन गॉडलाइक यहां से जाना ही प्रेफर करेगी, जो कि एक सही डिसीजन है अभी के लिए। वेल अनडाउटेडली एक बेटर, मेरे ख्याल से यहाँ पर जो डिसीजन है वो लिया गया है गॉडलाइक के साइड से, बिकॉज व्हीकल उनके पास मौजूद थी, इजीली वो यहाँ से जा सकते हैं एक बेटर स्पॉट में। लेकिन टीम रेकनिंग के 2 प्लेयर्स यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, अग्रेशन के लिए जाने जाते हैं टीम गॉडलाइक, और कुछ वही करके दिखाएंगे। पहले जो दूसरे बिन बुलाए बाराती थे, बिन बुलाए जो मेहमान थे, उनके पास गए, उनको मुश्किलों में डालेंगे, और उसके बाद वापस से शायद वो जा सकते हैं। ग्रेनेड्स के साथ यहाँ पर ओपनिंग नॉक निकालने की कोशिश जरूर से की गई है। रिवाइवल मिल चुका है नेक्सस को, यहाँ पे एडी भी मौजूद, बट अगेन जोनाथन काफी ज्यादा आगे, काफी ज्यादा करीब। पहला नॉक, एक ओपनिंग नॉक की तलाश, और बाकी के तीनों खिलाड़ी पूरी तरीके से तैयार यहाँ पे रश करने के लिए। गॉडलाइक के शैडो धीरे धीरे ऊपर की तरफ को जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि काफी सही सा सेफ सा एरिया उनके लिए बन सकता है। जोनाथन की बात करी जाए, उनके हाथ में ग्रेनेड अभी भी रहने ही वाला है। एडी की तरफ से ग्रेनेड जाता है, डाउन की जगह एडी के ऊपर भी थोड़े बहुत शॉट्स आते हैं। उनको पता चलता है बिल्कुल आगे की तरफ को, उन्होंने देखा नहीं उनको, और ये हो गई गलती। शैडो के सामने एक और खिलाड़ी को देख लेंगे। IGL is starting to pick up the pace in this moment, और ये एक अच्छी पेस थी। आप देखिए एक एक करके खिलाड़ी को डाउन किया जा रहा है। ज़ी-गॉड, उनको भी रिवाइवल मिल जाएगा, एंड गॉडलाइक मेंटली ये वाली फाइट को जीत चुकी है पूरी तरीके से। और देखिए कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फिडेंस है वो भी टीम गॉडलाइक का दिखाता है। अभी रीसेंट इवेंट की बात करें, वहां पे काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन, लेकिन टीम सोलोमेट की बात करें, वो यहाँ पर क्लोजिंग करने के लिए आ चुके हैं। हाइट का एडवांटेज को स्पॉट करके डाउन करा जाएगा। गॉडलाइक यहाँ पे ट्रबल में, काफी ज्यादा जो पहला फिनिश है वो भी यहाँ पे निकाला जा सकता है, बिकॉज नियो उनके पास कोई भी मौका नहीं है अंदर जाने का। तुम शेर तो हम सवा शेर, एंड इट्स बिटवीन 2 ऑफ द मोस्ट अग्रेसिव टीम। लेकिन गॉडलाइक ने जो एक खिलाड़ी खोया है, अब देखना है कि आगे कैसे खेल पाते हैं। अगर यहां से भी बच गए तो एक प्लान भी एक्टिवेट होगा, जो होगा कि ज्यादा एग्रेसिव नहीं जा सकते, राइट। चीजें थोड़ी बदल सकती है, बट शैडो के ऊपर अभी भी शॉट्स आए थे। दूसरी तरफ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के लिए मुश्किल हो चुकी है। अभी कुछ दिनों पहले एक ट्रॉफी उन्होंने उठाई है, उसका मोमेंटम कंटिन्यू तो करना पड़ेगा ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को। अगर नहीं हुआ तो दिक्कतें हो जाएंगी। रॉनी इज डाउन एज वेल। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें होती नजर आ जरूर रही हैं। लेकिन अब गॉडलाइक की अगर बात करी जाए,
ये तो शुरू होते ही ये जो फाइट है इतना ज्यादा अलग मोड में चले जाएगी, ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। बिल्कुल, यहाँ पे जो टीम्स है उनको ही पता है कि 18 मैचेस है और वो अर्ली अग्रेशन दिखाना चाह रहे हैं, वो भी दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ ये ड्रॉप क्लैश अगर आप ले रहे हैं तो अगली बार मत आइएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपकी मुश्किलें बढ़ाई जाएंगी। बट मीनवाइल अगर हम बात करें ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की, मात्र एक खिलाड़ी उनका बचते हैं और देखते हैं कि वो भी कितनी ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएंगे। बट इसी के साथ पहली टीम जिसका एलिमिनेशन हमें देखने को मिलेगा वो रहती है टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, अर्श से सीधे फर्श पे। Oh, that change. Global esports ने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। मोमेंटम तो अब उनके हिस्से में आ ही रखा था, लेकिन उस मोमेंटम ने कब बाजी मारी, कब पलटी, ये बहुत दिक्कत वाली बात। जॉनथन से मैं अभी के लिए इंप्रेस्ड हूँ काफी। अब देखिए वो पूरा हॉस्पिटल से नीचे से घूम करके टीएसएम के पास आ रहे हैं, जंप एंड पंच कर रहे हैं ताकि उनके फुटस्टेप्स ना आए, और टीएसएम वहीं पर थोड़ी बहुत गोलियां चला रहे हैं, तो उनके लिए दिक्कतें हो ही रही हैं। उनकी लोकेशन जॉनथन भांप रहे हैं, एंड ये दर्शाता है कि हाँ गॉड लाइक चाहती है फाइट लेना। ओबेस एक तरफ, निंजा जॉर्ड की एचपी आप देखिए लगभग 50% हो चुकी है, और जॉनी अभी भी स्लो एंड स्टेडी इज गोइंग फॉर द फाइट। वेल देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या होने वाला है, बिकॉज अगर हम बात करें टीएसएम के प्लेयर्स की भी, उनके पास भी कुछ खास कवर हमें देखने को मिल नहीं रहा। एक स्टोन का कवर जरूर से है, जो बाकी के दो प्लेयर्स है वो थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में ऑलरेडी जा चुके हैं। बट ओवेस यहाँ पर थोड़ा क्लोज इन कर रहे हैं, जहाँ पे जॉनथन ऑलरेडी मौजूद है। क्या उनको इंटेल है कि एक खिलाड़ी यहाँ पर उनके इतने करीब आ चुका है? जॉनथन बस देखना है एक ट्रिगर कंट्रोल को कब अपना हटाने वाले, गन स्विच जरूर से कराए। यूएमपी उनके हाथ में, ओवेस को स्पॉट करेंगे, डाउन काफी इजीली वो कर जरूर से सकते हैं। जी हाँ, डाउन किया जाएगा। जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो पीछे की तरफ, जॉनथन इजीली जो गन है वो रिलोड करेंगे, और अभी के लिए जो सिचुएशन है वो इवन करने की भरपूर कोशिश। जॉनथन का हेलमेट पूरे तरीके से यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है। एक गोली अगर और लगी तो उनके लिए हो जाएगी दिक्कतें बहुत ज्यादा, बहुत सारी। लेकिन वहीं पर जॉनथन की अगर बात करी जाए, उनके ऊपर यहाँ पर प्रहार होता हुआ एक्वानॉक्स साइड से मूव कर रहे हैं। जॉनथन की एचपी थोड़ी सी कम, सीगॉट भी बिल्कुल सामने, ग्रेनेड किया गया जरूर था। एक्वानॉक्स की एचपी आप देखिए कितनी कम, लेकिन वहीं पर शैडो ऊपर आ चुके हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में भांपा नहीं गया था, और वो दे रहे हैं टीएसएम को दिक्कतें। देखते देखते टीएसएम बैकफुट पर जा चुकी है। शैडो इज मूविंग विद हिज टीममेट नाउ, और टीएसएम के एक्वानॉक्स एक अलग साइड पर 75% एचपी हो चुके हैं। एक प्लेयर को स्पॉट किया, डाउन किया, दूसरे प्लेयर को स्पॉट किया, वेपन स्विच किया, एक और को डाउन कर चुके हैं। 24 गोलियां स्कॉरल में, बट एक ग्रेनेड, जॉनथन के ग्रेनेड्स का एम्बॉट है जो सीधा जाकर के लगता है, और अब जॉनथन अपने टीममेट्स को देंगे रिवाइव। एक्वानॉक्स आगे जा रहे हैं, प्रॉब्ली एनिमी साइड कर रहे हैं, और कहीं और से गोलियां चल रही है। जॉनथन को यहां पर सर्वाइव करना पड़ेगा कुछ भी करके। ही इज ट्राइंग टू सर्वाइव, बट ब्लेज का मूवमेंट इनको भी पता है कितना जरूरी है, लेकिन बैक एंड से गोलियां पड़ रही है। टीम सोल इज टीम सोल इज यहाँ पे टीम सोल का भी आगमन हमें देखने को मिलेगा। टीम सोल उम्मीद बनती है दूसरी टीम जिनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिलने वाला है। वेल इट इज लाइक अ परफेक्ट लव स्टोरी, और अब टीम सोल क्या वो अग्रेस करेंगे? बात करें गॉब्लिन की, व्हीकल लेकर के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। टीम गॉड लाइक इज नॉट रेडी फॉर दिस अटैक। अक्षत व्हीकल उनके पास भी है, गॉब्लिन सबसे पहले ऊपर की तरफ आएंगे। शैडो को नॉक किया जाएगा हेक्टर के द्वारा। यहां पर हमें वो जो स्नाइपर एक्शन है वो भी देखने को मिलता हुआ। जॉनथन वो आगे, उनके पास कोई भी कवर नहीं है। ग्रेनेड एक और किया, क्या कनेक्शन बनाएगा? चलिए डैमेज दिया, बट अगेन नॉक यहां पर करने में सक्षम नहीं रहेंगे। बट जॉनथन इज डाउन। टीम सोल दे आर क्लोजिंग इन, और अब टीम गॉड लाइक पूरी तरीके से बैकफुट पर। सी गॉड बचेंगे, असली खिलाड़ी व्हीकल लेकर के पीछे जा रहे हैं। ब्लू का डैमेज भी यहां पर आएगा, बट बच पाना थोड़ा मुश्किल। ब्लू जोन को आउटरन करेंगे, और अब सारी जो परिस्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं, क्योंकि इस एक खिलाड़ी को सर्वाइवल पॉइंट्स के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर होना पड़ेगा। बट अब बैंडेज वो अप्लाई कर रहे हैं, वो भी नहीं लगा पाएंगे। गॉड लाइक इज आउट, एंड ये बनती हुई तीसरी टीम। गॉड लाइक का एलिमिनेशन हो चुका है। पहला गेम उतना अच्छा नहीं, 17 बचे, अब 17 का खतरा अब उनके ऊपर मंडराता हुआ। बट रेकनिंग के खिलाड़ी देखिए बिल्कुल आउट। अभी भी ये फाइट देखने को मिलती हुई, हालांकि इन्होंने अपने आईजीएल ओमेगा को खो दिया है टीम सोल ने।